बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का। इस शाम को आप सभी लोगों के साथ में मैं इकट्ठा हो पा रहा हूँ और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को आप लोगों के साथ में बांटने का मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। मैं मेरा परिचय देकर शुरुआत करना चाहूँगा। मेरा नाम पास्टर प्राजक्त पन्हालकर है। मैं भारत में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। कुछ हफ्तों पहले तक मैं मुंबई में रहता था। मुंबई में रहते हुए परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन हाल ही में ही लगभग 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं मुंबई से भेजे जाकर अभी मैं सोलापुर नाम के शहर में, महाराष्ट्र इस राज्य में सोलापुर नाम के शहर में आकर अभी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। आज शाम को आप लोगों के साथ में ऐसे इकट्ठा होकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। अगर हो सके तो यहाँ पर मौजूद लोग अपने कैमरा ऑन करके हमारे साथ में जुड़ेंगे तो आपके चेहरे को भी मैं देख पाऊँगा और आपके चेहरे पर की खुशी और आनंद को भी मैं देखकर मैं खुद भी बहुत आनंदित हो पाऊँगा। सच में मैं मानता हूँ कि ये जो परमेश्वर का वचन है, जो कलाम है, इसमें सारी खुशी, सारा आनंद और सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। तो इसलिए जब हम इसको सुनते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसके द्वारा हमारे मन में बहुत सारी बातों को हम पाते हैं। असल में मुझे आज शाम को आपके सामने आते हुए थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी डर भी था। एक बात का डर था कि मैं जिस रीति की हिंदी इस्तेमाल करता हूँ और शायद से आप जिस रीति की हिंदी बोलते हैं या समझते हैं थोड़ा अलग होगा, कुछ शब्द अलग होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ शब्द, मैंने कहे हुए शब्द समझ में ना आए या पास्टर ये शब्द का अर्थ क्या है हम नहीं जानते, तो आप बता सकते हैं। सिस्टर सबा है जो मदद करेगी मेरा वो शब्द को बताने के लिए। और आज भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर शुरुआत करेंगे। असलियत में इस बाइबल सभा के लिए जब मैं सोच रहा था, इस सेमिनार के लिए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के कौन से वचन को, कौन से परमेश्वर के मन को हम बांटे या सीखे, किस मन को जाने, तो उस समय परमेश्वर ने एक वचन मुझे याद दिलाया। वो वचन पढ़कर मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आइए हम बाइबल में से, हमारी बाइबल में से हम यूहन्ना के 16 अध्याय उसके 7 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना उसका 16 अध्याय, इंग्लिश में जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 7 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये 2 वचन सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता था। असलियत में जब हम देखते हैं बाइबल को, बाइबल की कई सारी बातों को मनुष्य के दिमाग से, मनुष्य के इस बुद्धि से समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंसानी दिमाग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता या फिर उसे अच्छी रीति से जान नहीं सकता। यहाँ पर इस यूहन्ना के 16 अध्याय के 7 वचन में यीशु एक बात कह रहा है। यीशु क्या कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। यीशु यहाँ पर एक सहायक की बात करता है, एक मददगार की बात करता है ना, एक ऐसा जो हमारी मदद करेगा, ऐसा सहायक और मददगार। ये मददगार कौन है आप जानते हैं क्या? ये मददगार किसके विषय में बताया गया है? आप में से कोई बताना चाहता है? आपका माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ये एक तरफा बातचीत नहीं है, हम साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, हम साथ में इसके बारे में बातचीत करेंगे साथ मिलकर। ये मददगार कौन है? होली जी स्पिरिट। जी हाँ, बिल्कुल। होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा, यीशु कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं मददगार, सहायक, उस पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में आता है, पवित्र आत्मा का एक काम है, एक चीज पवित्र आत्मा करेगा, ऐसे यीशु कहता है। कौन सा काम करेगा? फिर से एक बार हम पढ़े क्या? 8 वचन में, 8 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करेगा, निरुत्तर करेगा मतलब हमें ऐसा बना देगा कि मतलब
इस बात के बारे में, इस चीजों को लेकर, इन चीजों को लेकर और कुछ बोलना बाकी नहीं रह जाएगा, पूरी तरह से स्थापित कर देगा, पूरी तरह से साफ कर देगा। कौन सी बातें? 3 बातें है ना, पाप, धार्मिकता और न्याय। ये 3 चीजें हैं, पाप, धार्मिकता और न्याय। तो पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह ने भेजा हुआ पवित्र आत्मा है, वो लोगों के मन में 3 चीजों को बहुत साफ करके सिखाना चाहता है। सबसे पहले पाप के बारे में सिखाना चाहता है, धार्मिकता के बारे में सिखाना चाहता है और न्याय के बारे में सिखाना चाहता है। ये 3 चीजों को आप तभी जान सकते हैं जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, या पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं, या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया हुआ व्यक्ति जब हमें बताता है या सिखाता है, तभी उसी के द्वारा हम इन 3 चीजों को सीख सकते हैं। इस आज के और कल के समय में, जो मेरे पास 2 दिन है, इन 2 दिनों में मैं इन 3 चीजों के विषय में बात करना चाहूंगा। जी, पाप मतलब गुनाह ना, गुनाह, उर्दू में गुनाह कहा जाता है। जी, तो पाप के विषय में, गुनाह के विषय में, सिन, और धार्मिकता के विषय में। और धार्मिकता को क्या कहा गया है उर्दू में? रस्तबाजी। ओके, माफ कीजिए, मैं उर्दू में इतना अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं गुनाह, रास्तबाजी और अदालत, इसलिए मैंने टाइप कर दिया। जी, बहुत धन्यवाद सर। यस, इन 3 चीजों के विषय में वो हमें सिखाएगा। तो इन 2 दिनों में, आज के और कल के दिन में, हम इन 3 चीजों को जितना सीख सकेंगे उतना सीखेंगे। मैं नहीं जानता हम कितना इसके बारे में गहराई से सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे खुदा हमें चलाएगा, हमें जैसे मार्गदर्शन करेगा, उस रीति से हम इन 3 चीजों के विषय में सीखते हैं। अभी इन 3 चीजों के बारे में सुनकर आपको तो ऐसा लग रहा होगा, पास्टर साहब इसके विषय में तो हम जानते हैं, इसके बारे में और क्या सीखना बाकी है? हमें तो पता है गुनाह क्या है, हमें पता है धार्मिकता क्या होती है, और अदालत के समय मतलब न्याय के समय में क्या होगा, हम जानते हैं या फिर हमने सुना है, हमें पता है ये चीजें। लेकिन यीशु यहाँ पर ये बात क्यों इतना मतलब इतने जोर देकर ये बात को बता रहा है कि ये 3 चीजों को पवित्र आत्मा आने पर तुमको सिखाएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाने पर ही हम इन चीजों को सही रीति से, एकदम सटीकता से सीख सकते हैं, बहुत ही सही रीति से सीख सकते हैं। जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए नहीं जाते, हमारी रीति से, हमारे तरीके से, हमारी सोच समझ से हम इसे सीख कर यीशु जैसे बताना चाहता है वैसे हम नहीं जान सकते। तो पहले हम पहली चीज को सीखेंगे क्या? 3 चीजें है ना। सबसे पहले चीज जो है गुनाह, पाप, गुनाह, पाप, सिन के विषय में बात करेंगे। ओके, तो पाप के विषय में अगर हम बात करने के लिए जाएं, गुनाह के बारे में बात करने के लिए जाए, गुनाह क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि पास्टर गुनाह ये है, ये चीज, इसे हम गुनाह कहते हैं, इसे पाप कहते हैं, ये है सिन? कोई बताना चाहेगा? उसकी डेफिनेशन हो, व्याख्या हो, या आप किस चीज को गुनाह समझते हैं, कैसे समझते हैं? कोई सही जवाब नहीं है, हाँ? तो इसलिए आप खुलकर बात कर सकते हैं। इस बात के डर में मत रहिए कि मैं जो जवाब दूंगा गलत ना हो जाए, इस बात का कोई डर नहीं है। आप खुलकर जो आपको लगता है उसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरफा बातचीत नहीं है, दोनों तरफ से बातचीत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? गुनाह क्या है, कि इस बात को हम गुनाह कह सकते हैं? जी, कोई बताना चाहेगा? आपके माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ मैं ही बोलूंगी तो ये गलत हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी जो यहाँ बैठे हैं वो जरूर जवाब दें, क्योंकि मैं दे सकती हूँ इसका जवाब, पर मैं चाहती हूँ बाकी जितने भी हैं वो एक बड़ी आम सी चीजें हैं, तो ये जरूर बताएं। आप लोग जरूर प्लीज थोड़ा सा जरूर एक्सप्लेन करें सब लोग। मैं चाहूंगी आप लोग जरूर कुछ बताएं। ये हमारे साथ में जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो है, सिस्टर सभा ही जी। नहीं, उनके अलग अलग बाकी के लोग भी है, तो आप भी बोल सकते हैं आपके अनुसार, आपकी तरफ से, या फिर आपको, आप जो इस बात को सही समझते हैं वैसे गुनाह क्या होगा, आप बता सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप जस्ट अनम्यूट बटन दबाकर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, जी शाहजाद जी जी बोल। यीशु ने आप सबकी सलामती हो। और जी जी शाहजाद जी बोल सकते हैं आप। आपका माइक म्यूट है, आप उसे अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गुनाह जो है वो बहुत से हैं, जैसा कि जिस्मानी लिहाज से गुनाह, बदकारी, जनाकारी और आंखों से गुनाह कर देना, और जाने अनजाने में बातों बातों में खता कर देना। हम तकरीबन जिस भी मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ,
और बहुत सारी ऐसी खताएं जो हम चलते फिरते भी कर जाते हैं। समटाइम हम जॉब पे हैं तो बहुत सारी ऐसी बातों को कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त हम शायद इस बात को सोच नहीं पाते। तो लेकिन हम बहुत सारी बदियां हैं, बहुत सारे गुनाह हैं जो कि हम अपनी जिंदगी में करते हैं, लेकिन उन पर जी कंट्रोल करने की जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहजाद जी, आपने जो बताया उसके लिए। जी हाँ, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे पाप है, बहुत सारी गलतियां हमसे होती है, खताएं होती है जो हमने नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूं, मैं किस विषय को लेकर बात करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें गुनाह के बारे में क्या सिखाना चाहता है। सच में जो गुनाह है उसे हम थोड़ा बाइबल की गहराई में जाकर जानेंगे। मैंने कुछ चीजें की सोचकर आपके लिए कुछ तैयारी की है। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि गुनाह, पाप, सिन, क्या ये बस हमारे बुरे कर्म या फिर हमारे द्वारा किए हुए बुरी बातें या कर्म या जो काम है, क्या वही बस गुनाह है? क्या बस वही गुनाह है क्या? आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे नहीं पास्टर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे कामों से नहीं, बल्कि हमारी, जैसे अभी शाहजाद भाई बता रहे थे, हमारे जिस्म से होती है, आंखों से होती है, मन में होती है। बहुत बातों को हम बस क्रियाओं में नहीं करते या फिर कामों से होने वाली बातें नहीं, बल्कि हमारे मन में भी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन बस इतनी ही बातें हैं क्या? इन चीजों को लेकर आइए हम थोड़ा सा बाइबल के द्वारा आगे और देखेंगे। हम रोमियो की पुस्तक को खोलते हैं। रोमियो की पुस्तक में से रोमियो के 7 अध्याय के 15 वचन को खोलकर थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में से रोमियो रोमियो की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 15 वचन। इसमें क्या लिखा है कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। ये पाप के विषय में या गुनाह के विषय में पौलुस रोमियो की किताब में क्या कहता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता। मतलब सिर्फ कामों के विषय में अगर बात करने के लिए जाए तो मैं गुनाह करता हूं या फिर मुझ में से पाप होते हैं, जो काम होते हैं, उन कामों को मैं क्यों करता हूं? पौलुस कहता है मैं करना नहीं चाहता, मैं वैसा करना नहीं चाहता, जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। ये बस पौलुस की एक अकेली की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी ऐसी है। हम जितने भी हमसे गुनाह होते हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है, तो आप यही सोचते होंगे कि ऐसा कोई कौन सी बात है, कौन है जो गुनाह करना चाहेगा, कौन है जो पाप करना चाहेगा? हमेशा साफ रीति से, अच्छे से परमेश्वर के खुदा के सामने जीने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम में से पाप होता है। क्यों? उसी 7 अध्याय के 19 वचन को हम पढ़ते हैं। 19 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। पौलुस कह रहे मैं जो चीजें करना नहीं चाहता वही कर रहा हूं, और जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या ये हमारी कहानी नहीं है क्या? हम भी गुनाह के मामले में अगर सोचने के लिए जाए, जैसे थोड़े समय पहले वो भाई ने बताया कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे गुनाह है जैसे हमने टालने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश करके देखी होगी ना, बहुत बार कोशिश की होगी, आपके कोशिशों के बावजूद क्या होता है, जो अच्छा काम हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन जो मैं बुरा काम मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। क्यों ऐसा है? क्यों? बचपन से मैं चर्च में जाता था, ऐसे मैं चर्च में जाता था बोलने के बजाय खींच के लिया जाता था, खींच के लेकर चले जाते थे मेरे परिवार वाले, मेरी बहन, मुझे चल संडे स्कूल में है, चल मेरे पीछे। मुझे एक्चुअली कोई धार्मिक चीजों में, रिलीजियस चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नाम के लिए क्रिश्चियन था, लेकिन एक नास्तिक के समान था। किसी भी, मतलब भगवान है पर खुदा है, उसका अस्तित्व है, इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता था। बस नाम के लिए एक क्रिश्चियन था। लेकिन जब मुझे ऐसे चर्च में ले जाकर बहुत सारी बातों को सीखने लगा तो अच्छा लगता था। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है चर्च में, तो उसे सीखना चाहिए। तो अच्छा सुनकर वो अच्छा करने की इच्छा भी बहुत उभरती थी। मैं ऐसा जीऊंगा, मैं वैसा करूंगा। बाइबल में 10 आज्ञाएं है ना, 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाओं को
आपने याद किया है क्या? पूरा आपको पूरा याद है? 1 से लेकर 10 जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी सिनै पर्वत पर मूसा के हाथ में, जो 10 आज्ञाओं की तख्तियां परमेश्वर ने दी, उसमें से 10 आज्ञाओं में से मेरी एक बहुत फेवरेट आज्ञा है, मुझे बहुत पसंद आने वाली एक आज्ञा है। मैं नहीं जानता आप लोगों को कुछ आज्ञा उसमें से फेवरेट या पसंद आने वाली ऐसी कोई है कि नहीं, लेकिन एक आज्ञा मुझे बहुत पसंद आती है, वो है झूठ ना बोलना। झूठ ना बोलना। क्यों मुझे वो आज्ञा बहुत पसंद आती थी बचपन से ही? क्योंकि मैं बहुत झूठ बोलता था, बहुत झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था कि पता नहीं कैसे जब भी मुंह खोलूं झूठ ही निकल आता था। नहीं चाहता था मैं वैसा जीव, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता था। मेरे स्कूल में या फिर कॉलेज में जब मैं होता था, मेरे परिवार वालों से, मेरी माँ है, इन सब से अच्छे से बात करना चाहता था, मतलब जो सच सच है वो बताकर जीना चाहता था। सच बोलने के लिए मुंह खोलता तो मुंह में से झूठ निकल आता था। तो इसलिए तब से मुझे वो आज्ञा क्यों पसंद आती थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था और बहुत कोशिश करता था। कभी कभी क्या करता था, किसी दिन को मैं तय करता था, कम से कम आज के दिन तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के दिन, आज। तो बहुत अजीब बात क्या होती थी, जिस दिन मैं तय करता था कि मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। क्यों ऐसा होता था? मैं बहुत मतलब परेशान हो जाता था, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? खुदा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, आप कहते हो झूठ मत बोलो, और मैं भी झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब मैं इतनी कोशिशों को कर रहा हूं, फिर भी मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है? जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं हो रहा है, और जो मैं नहीं करना चाहता वही हो रहा है। क्यों? आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है क्या? कितने लोगों के जीवन में ऐसे हाथ ऊपर उठाकर दिखा सकते हैं? मैंने भी ऐसी चीजों का अनुभव किया है पास्टर साहब। आप लोग हाथ ऊपर उठा के जवाब दे सकते हैं मुझे। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है आप सबके जीवन में ऐसा जरूर हुआ है। हाँ, क्योंकि ये मनुष्य के मन की कहानी है। जो अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। तो इसका वजह क्या है? आज मैं क्यों इसके विषय में बात कर रहा हूं? इस वजह के कारण 20 वचन में लिखा है, रोमियो के 7 अध्याय के 20 वचन में। 20 वचन में क्या लिखा है? अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यहां पर पौलुस एक बहुत ही अद्भुत ऐसे निष्कर्ष पर, एक ऐसे बहुत ही अद्भुत कंक्लूजन तक पहुंच रहा है। किस कंक्लूजन पर वो पहुंच रहा है? कि जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं, और जो चाहता हूं वो नहीं करता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि उसका करने वाला मैं न रहा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर रहा हूं, जो नहीं चाहता वही कर रहा हूं, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, वो गुनाह जो मुझ में बसा हुआ है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, मुझसे जो हरकतें हो रही है या मुझसे जो क्रियाएं हो रही है बाहर, वो बातें गुनाह है ना। मुझसे होने वाली हरकतें वो पाप है या वो दुष्टता है, बुराई है, वो मैंने करने से रोकनी है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? अगर मैं वो कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो करने वाला मैं नहीं हूं। कौन है? वो पाप, वो गुनाह जो मुझ में बसा हुआ है। मतलब ये गुनाह कोई अलग चीज है, मतलब जो मुझसे हो रही है, जो हरकतें है या क्रिया है, वही नहीं, बल्कि उससे भी अलग एक गुनाह का अस्तित्व, एक पाप का ऐसा अस्तित्व है जो मेरे कामों और कर्मों से अलग है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम इस चित्र को देखेंगे। आप में से ज्यादातर लोग इस चित्र को इन दिनों में बहुत देखे होंगे। ये क्या है पता है आपको? आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर ये चित्र? जी, ये कोरोना वायरस नहीं है, घबराइए मत। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये राइनो वायरस है, जो आमतौर पर सर्दी का वायरस होता है, जो जुकाम होता है ना, जुकाम जब हमें हो जाता है तो इस वायरस की वजह से हो जाता है। हमारे शरीर में अगर आप देखोगे, जब हमें जुकाम होता है, तब उस जुकाम के बाद में कौन से जो चिन्ह है, जो लक्षण है, सिम्टम्स किस प्रकार के दिखते हैं? इस चित्र में दिखाए गए हुए हमें गले में दर्द हो जाता है, सिर दर्द होता है, खांसी आती है, नाक बहने लग जाती है, बुखार बहुत होता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जो सारे लक्षण हैं, वो हमारे शरीर में से दिखाई देने लगते हैं। तो इस बीमारी के दो हिस्से हैं, इस जुकाम के दो हिस्से हैं। एक है बाहर से दिखने वाले सिम्टम्स या लक्षण,
बाहर से दिखने वाले, जैसे कि नाक बहना हो, बुखार आना हो, सर दर्द होना हो, ये है। और दूसरा क्या है पता है, इस बीमारी का असली कारण, इस बीमारी का असली जड़, जो असली कारण है, वो जड़ क्या है? वो जड़ वो वायरस है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसीलिए इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं बाहर। अगर हम बाहरी रूप से दिखने वाली चीजों को मिटाने की कोशिश करें, समझो मुझे बहुत बुखार आया है, उस बुखार की वजह से मेरा सिर बहुत तप गया है, पूरा शरीर बहुत ही ऐसे जल रहा है, बहुत ही तप गया है, तो उसको कम करने के लिए जो भीगे हुए रुमाल को लेकर हम शरीर पर लगाते हैं ना, कभी सिर पर रखते हैं तो कभी शरीर पर रखते हैं, तो ऐसे करने से क्या होता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, जो शरीर में आया हुआ बुखार का जो बाहरी जो लक्षण है वो कम हो जाता है। लेकिन बस वो कम हो गया इसलिए मेरा जुकाम ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। मेरा सर दर्द है इसलिए मैंने सर दर्द के लिए सिर पर पट्टी बांध दी, तो वैसे बांधने से मेरा सर दर्द भले थोड़ा रुक जाएगा लेकिन मेरा जुकाम ठीक नहीं होगा। या मेरा नाक बह रहा है इसलिए नाक पकड़ के बैठूं तो भले वो बाहर के लक्षण को तो मैं सुलझा सकूंगा, लेकिन सही रीति से जुकाम से अगर मुझे छुटकारा पाना है तो छुटकारा पाने के लिए जड़ तक पहुंचना जरूरी है, जड़ तक, और जड़ से मिटाया जाना जरूरी है। जो कारण है, असली मूल कारण, जो जड़, जो सच में बुनियादी कारण है, क्या है? वो वायरस। तो इसलिए हम जुकाम होने पर गोलियां खाते हैं ना कभी, ताकि वो वायरस जो हमारे शरीर में है उसे उस पर जीता जा सके, उसे हरा सके। इस प्रकार का इलाज हम लेते हैं, गोलियां खाकर हो या अलग अलग तरीके से ऐसे हम इलाज करवाते हैं। वैसे ही पाप के या गुनाह के मामले में भी है, कुछ चीजें हैं जो हमें बाहर से दिखती है, उदाहरण के तौर पर चोरी करना हो, या फिर खून करना, हत्या करना है, या व्यभिचार करना है, ये सारी बातें जो है बाहर से दिखती है। तो हम आमतौर पर किस बात में लगे रहते हैं, इन बाहर से दिखने वाली चीजों को मैं कैसे मिटाऊं, कैसे इसे काबू में रखूं, मुझसे ये ना हो, मैं झूठ ना बोलूं, या मुझसे चोरी ना हो, मैं किसी के साथ में झगड़ा ना करूं, किसी को गाली ना दूं। इन सारी बातों को काबू करने की बहुत कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये तो बस बाहर आए हुए लक्षण है, इसकी जड़ कहीं और है। इसकी जड़, जिस वजह से ये बातें मुझ में उभर रही है, उस जड़ को ढूंढे बिना, उस जड़ को निकाले बगैर पाप से छुटकारा पाना, पाप से छूटा जाना, गुनाह से, उस गुनाह में से स्वतंत्र होना, छुटकारा पाना असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे बहुत ही जरूरी बात अगर कुछ है तो वो ये है कि इस जड़ को ढूंढना। क्या है वो जड़? क्या है सच में वो गुनाह जो हमें इस रीति से तकलीफ में और पीड़ा में डाल रहा है? इस एक और चित्र को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस चित्र में देखते हैं, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि मर्डर लिखा है ना, मर्डर मतलब हत्या, खून। खून, एक व्यक्ति खून कब करता है, हत्या कब करता है? आपने कभी हत्या नहीं की होगी ना, आपको पता नहीं होगा। अगर आप देखते हैं, ज्यादातर करके हम टीवी और सीरियल में ऐसी सारी चीजें देखते हैं बहुत ज्यादा, तो पता चल जाती है। विशेष करके मुझे बहुत अनुग्रह मिला, मैंने बहुत परमेश्वर से कृपा पाई कि कई बार जेल में जाने का मौका मिला, मतलब गुनाह करके या पकड़े जाकर, पुलिस के हाथों पकड़े जाकर जेल में नहीं, बल्कि जेल में सुसमाचार प्रचार करने के लिए या फिर हमारे माइंड एजुकेशन के लेक्चर्स देने के लिए जेल में जाने का मौका जरूर मिला कई बार। तो वहां पर जाकर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो हत्या के आरोप में खून किया है, इस ये दोष उन पर लगा होता है। तो एक व्यक्ति हत्या कब करता है? जब उसके, ये बाहर से हत्या में क्रिया के तौर पर एक हरकत जो है बाहर प्रकट हुई है, बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन उसका बाहर का जो रूप है वो किस चीज की वजह से उत्पन्न हुआ है, किस चीज की वजह से आया है? मन में जो नफरत भरी है, नफरत है ना, वो नफरत बाहर हत्या, खून के तौर पर दिखाई देती है। तो आज हम क्या बात करना चाहते हैं? हम थोड़ा जड़ तक जाते हैं। चलो आज पता नहीं हम कितना उन तीनों चीजों में से कितना ज्यादा सीख पाएंगे, लेकिन ये एक चीज को तो हम आज पक्का सीखेंगे कि गुनाह के जड़ तक जा पहुंचेंगे, कि सच में क्या है वो जड़ जो हमें इन सारी चीजों को करने लगाती है।
हत्या तो बाहर से दिखती है, लेकिन नफरत दिखाई देती है क्या? नफरत दिखाई नहीं देती। नफरत तो दिल में होती है ना, मन में होती है। हम मन में नफरत करते हैं लोगों को, तो नफरत करना भी गुनाह नहीं है क्या? है, नफरत करना भी गुनाह है, पाप है। तो हम हत्या करते हैं, वो तो बाहर से दिखाई देता है। नफरत करते दिखाई नहीं देता, मन में है। तो क्या ये नफरत जड़ है क्या? नहीं, नफरत भी जड़ नहीं है। नफरत क्यों करते हैं हम? ये सवाल हमने पूछना जरूरी है ना। हाँ, मेरे मन में नफरत क्यों भरी हुई है? क्यों मुझ में नफरत उभर रही है? बस हत्या के मामले में नहीं, वो समझो झूठ बोलने के मामले में, झूठ बोलने के मामले में बहुत माहिर हूं मैं, इसलिए इसके विषय में तो बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। मैंने बहुत झूठ बोला है, इसलिए ये बातें तो मुझे बहुत पक्की रीति से पता है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? आपने झूठ पक्का बोला होगा ना कभी तो बोला होगा। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं पता है? पास्टर साहब, मैं अच्छे के लिए झूठ बोलता हूँ, कभी बुरे के लिए झूठ नहीं बोलता। अच्छे के लिए बोला हो या बुरे के लिए बोला हो, झूठ झूठ है। तो जब आप झूठ बोलते हो, झूठ क्यों बोलते हो? कभी आपने सोचा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहा हूँ? क्यों मैं इस रीति से लोगों को धोखा दे रहा हूँ झूठ बोल के? क्या कारण है? क्यों बोलते हैं झूठ? डर, डर के कारण। बाहर जब झूठ प्रकट होता है ना, मन में डर होता है, इसलिए तो बाहर झूठ दिखाई देता है। हमें डर लगता है कि मेरा ये असली रूप कहीं लोगों को पता ना चल जाए, मेरा ये जो दिल है इस रीति से इस दशा में है। तो इस डर के मारे हम बाहर से झूठ बोलते हैं। ये बाहर से दिखाई देने वाला झूठ मन के डर से उत्पन्न होता है। लेकिन फिर डर जड़ है क्या? नहीं। मुझ में डर क्यों पैदा होता है, ये भी सवाल पूछना चाहिए। क्यों मुझ में डर है? वो जड़ है सच में। मुझ में डर क्यों आ रही है, या मुझ में नफरत क्यों आ रही है, या मुझ में स्वार्थ जो लालच है, लालच क्यों आ रही है? लालच से लोग चोरी करते हैं। चोरी तो बाहर दिखाई देती है, लालच मन में होता है। लेकिन ये मन में आने वाला लालच भी कहां से आता है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। ये सच में गुनाह है जो इन सारी चीजों को पैदा करता है, चाहे हो वो डर हो, नफरत हो, लालच हो। ये भी भले बाहर से लोगों को दिखाई नहीं देती, हमारे मन में होती है, लेकिन ये भी जड़ नहीं है, ये भी उत्पन्न की गई है, बनाई हुई है। तो वो कैसे बनती है, इसे हम आज एक उदाहरण के द्वारा, एक बहुत ही अच्छे उदाहरण जो बाइबल में दिया गया है, उस उदाहरण के द्वारा हम पढ़ेंगे। थोड़ा आज हम वचनों को, कलाम को ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप आपके बाइबल को लेकर तैयार बैठिए, हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए हम पुराने नियम में से हम दूसरे राजाओं का 12 अध्याय खोलेंगे। माफ कीजिए, पहले राजाओं का 12 अध्याय, उसका 25 वचन। पहले राजाओं का 12 अध्याय, उसका 25 वचन। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 12 वर्स 25 से आगे मैं पढ़ूंगा एक एक करके। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। तब यरोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनवेल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूब्याम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। यहां पर ये एक राजा है, राजा यरोबाम। यरोबाम, ये नाम आपने सुना होगा ना, यरोबाम राजा इजराइल का राजा है। इजराइल का सबसे पहला राजा जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया वो शाऊल था। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, लेकिन शाऊल परमेश्वर के मन से नहीं जीने की वजह से शाऊल को निकालकर परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, दाऊद को राजा स्थापित किया। और दाऊद के बाद में दाऊद का बेटा सुलेमान, दाऊद के बेटा सुलेमान को परमेश्वर ने राजा स्थापित किया। सुलेमान बहुत ही मशहूर है ना, मशहूर है ना। किस चीजों के लिए मशहूर है?
उसकी बुद्धिमानी, उसके जो ज्ञान है, बुद्धिमानी के लिए मशहूर है। बस इतने के लिए नहीं, और एक चीज के लिए मशहूर है, उसकी 1000 पत्नियों के लिए मशहूर है। 1000 पत्नियां, बहुत मुश्किल काम होगा उसके लिए। 1000 पत्नियों को कैसे कोई संभाल सकता है? बहुत ही मुश्किल होगा। ये 1000 पत्नियों की वजह से क्या हुआ, सुलेमान का मन परमेश्वर से दूर होकर दूसरे ईश्वरों के पीछे गया। इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि मैं अभी सुलेमान के को राजा नहीं बना सकता, राजा नहीं रख सकता, लेकिन मेरा दास दाऊद की वजह से मैं सुलेमान को राजा बनाकर रखूंगा जब तक वो जिंदा है तब तक, और उसके मरने के बाद में मैं इस राज्य को बांट दूंगा, बंटवारा करूंगा। और बंटवारा करके दाऊद की वजह से सुलेमान के बेटे रहोबियाम को मैं एक गोत्र दूंगा, एक राज्य का हिस्सा दूंगा, और बाकी सारा राज्य मैं किसी और के हाथ में थमा दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने तय किया, बंटवारा करूंगा, ऐसा तय किया। और वो बंटवारे के बाद में क्या हुआ, वो बंटवारे के बाद में जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा स्थापित किया इजराइल के 10 गोत्रों के लिए, इजराइल के कुल मिलाकर 12 गोत्र है, उन 12 गोत्रों में से 10 गोत्र का राजा एक व्यक्ति को चुना गया, वो है यरोबाम, जिसके विषय में आज हमने पढ़ा। ये यरोबाम, इसको राजा बनाया गया। और बाकी का जो गोत्र बचा था यहूदा जिसे कहा गया, इस यहूदा के लिए परमेश्वर ने रहोबोआम जो इस सुलेमान का बेटा, राजा सुलेमान का बेटा रहोबोआम को राजा स्थापित किया। इस चित्र को देखकर आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये असल में बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से समझने के लिए बनाया गया चित्र है। ऐसे इजराइल के दो राज्यों में, 2 देशों में बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग को इजराइल कहा गया, 10 गोत्र को इजराइल कहा गया, जिसमें जो ऊपर आप देख सकते हैं चित्र में यरोबाम, इसे राजा बनाया गया। और दक्षिणी भाग जो था वो यहूदा का देश बना, यहूदा देश। और उस यहूदा देश में रहोबोआम राजा बना। और इस यरोबाम ने क्या किया, आज जो वचन हमने पढ़े उसमें यरोबाम ने किए हुए काम लिखे हुए हैं। यरोबाम ने क्या सोचा, हालांकि ये इजराइल जो राज्य है पूरा, ये देश जो है पूरा, आप देख सकते हैं ये पूरा देश जो है ना, ये भले इसमें बंटवारा किया गया हो, लेकिन लोग तो एक ही है ना, लोग तो यहूदी लोग ही है। वो तो एक ही भगवान की पूजा कर, एक ही भगवान की आराधना करते हैं, एक ही ईश्वर खुदा पर विश्वास करते हैं। तो फिर वो क्या करते थे, परमेश्वर ने जब सुलेमान के दौरान यरूशलेम शहर में अपना मंदिर स्थापित किया, और हर एक यहूदी, चाहे वो इजराइल देश में हो या यहूदा में हो, वो यरूशलेम में, यहां पर आप पीले सर्कल में देख सकते हैं, ये यहीं पर नजदीक में पीला जो सर्कल है वो जेरूशलेम इस शहर को दर्शाता है। इस यरूशलेम शहर में साल में कम से कम 3 बार तो हर एक यहूदी जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे, उसकी स्तुति करते थे, वहां पर जाकर अर्पण बलि चढ़ाते थे। ये बातें हर एक व्यक्ति करता था। इसीलिए इजराइल के राज्य में से, यरोबाम राजा के राज्य में से भी लोग इस यहूदा देश में जाने लग गए। यहूदा देश में जाकर, यरूशलेम में जाकर खुदा की आराधना करते थे। ये बात जब इस यरोबाम ने देखी, उसको एक बात सूझी, उसने एक बात सोची। क्या सोची, उसे आप इस वचन के द्वारा देख सकते हैं। 12 अध्याय के 26 वचन में क्या लिखा है, पहले राजाओं का 12 अध्याय उसका 26 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, तब जो यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यरोबाम ऐसा सोचने लगा, क्यों ऐसा सोचने लगा? 27 वचन में उसका आगे का जवाब लिखा है कि यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। अभी जब यरोबाम ने ये सोचा, क्यों सोचा आप समझ पा रहे हैं ना? क्यों सोचा? क्योंकि सब लोग यरूशलेम में जा रहे हैं, सब लोग परमेश्वर के लिए यहूदा, दूसरे देश में यहूदा में जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उनके खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे, ये बात थोड़ा यरोबाम को बहुत तकलीफ देने वाली बन गई। तो इसलिए यरोबाम ने क्या किया, यरोबाम ने सोने के बछड़े बनाए, 2 सोने के बछड़े बनाकर उसे
इस मैप में आप देख सकते हैं, ऊपर दान में, ऊपर जो रेड सर्कल है ना, मतलब इजराइल के सबसे उत्तरी कोने में दान नाम के शहर में, और दक्षिण में बेथेल नाम के शहर में, 2 शहरों में इस सोने के बछड़ों को रखा। और सारे इजराइल के लोगों से क्या कहा कि ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर आकर आराधना करो, यहीं पर आकर इबादत करो। इस प्रकार से उसने कहा। तो पूरा इजराइल यरूशलेम जाने की बजाय कहां जाने लग गए? दान और बेथेल में जाकर इबादत करने लगे, आराधना करने लगे। तो मैं आज आपको क्या सवाल पूछना चाहता हूं, किस बात पर आधारित सवाल पूछना चाहता हूं? एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं, वो ये है कि इस यरोबाम का पाप क्या है? इस यरोबाम का सच में पाप क्या है? इस कौन सी चीज को हम इसका गुनाह कह सकते हैं? इसने किया हुआ गुनाह, इसने किया हुआ पाप। यरोबाम को मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जिसकी वजह से आज जो गुनाह या जो पाप के विषय में हम बात कर रहे हैं उसे आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार से जान सको। यरोबाम का पाप क्या है? क्या पाप किया उसने? 30 वचन में अगर आप देखोगे, 29 वचन से 12 अध्याय के 29 वचन में ऐसा लिखा है कि उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। ओके, तो ये ऐसे वचन में लिखा है। तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार यरोबाम का पाप क्या है? आप अगर बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर यरोबाम को सबसे दुष्ट राजा कहता है, सबसे बुरा राजा। राजाओं की पुस्तक में अगर कोई राजा परमेश्वर को छोड़कर गया ना, वो किसका उदाहरण बताता है? ये यरोबाम के जैसा है, इसने ये मेरे मार्ग से चला गया, मेरे मार्ग से हट गया। ऐसे जो भी बुरे, जो भी दुष्ट राजा है, उनको यरोबाम के समान कहा गया। और जो भी अच्छे राजा है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार जिए, ऐसे राजाओं को परमेश्वर ने कहा ये मेरे दास दाऊद के जैसा है। तो अच्छे राजा दाऊद के जैसे, बुरे राजा यरोबाम के जैसे। परमेश्वर ने हमेशा यरोबाम को लेकर ये बुरा है, दुष्ट है, लगातार बाइबल में लिखा है, विशेष करके राजाओं की पुस्तकों में। तो ये यरोबाम का पाप क्या है? इसने क्या पाप किया? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? मैं ही अकेला बात करते रहो, अच्छा नहीं, तो इसलिए आप भी थोड़ा बता सकते हैं। पास ये मैं समझता हूँ, इसका ये पाप था ना जो इसको बहुत ही महंगा पड़ गया, या फिर बहुत ही उसके लिए तकलीफदायक रहा। कोई बताना चाहेगा? गुनाह किया, वो गुनाह ये था कि उसने उस जगह जाने की बजाय वो जो देवता बना दिए खुदा की जगह, उसने वो जो देवता बछड़े बनाए, वो इसका सबसे बड़ा गुनाह था कि इसने उस चीज को, बछड़ों को बनाकर वहां रखा। जी ठीक है। और कोई दूसरा कोई जवाब देना चाहेगा? आपको जो लगता है वो आप बोल सकते हैं, सही जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर गलत जवाब देंगे उतना मैं खुश होता हूँ। कोई भी जवाब दे सकते हैं, आपको जो लगता है। क्या होगा इसका गुनाह? क्या सच में? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो सिस्टर सबा ने अभी कहा कि उसने बछड़े बनाए और देवता करके रखा, तो मूर्ति पूजा हो गई ना। उसने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी थॉट के मुताबिक ये सारा किया, क्योंकि उसकी अपनी सोच ये थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं लेट डाउन हो जाऊंगा। ओके पास्टर, उन्होंने उनको सैटेनिक वर्शिप पे डाल दिया, सेटन की वर्शिप पे। दैट वाज आइडल, वो बुत बनाया, उस बछड़े का बुत बनाया, एंड दैट वाज सैटेनिक वर्शिप। बिकॉज़ ओके, लिविंग गॉड को छोड़ के वो उस बुत की वर्शिप करने लग गए, वो उस आइडल की वर्शिप करने लग गए। जी हाँ बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जीवित खुदा को छोड़कर एक मूर्ति की, एक बुद्ध की जो है पूजा करने लग गए, आराधना करने लग गए। और सिर्फ उसने अकेले नहीं, पूरे इजराइल को उसने परमेश्वर के खिलाफ लेकर गया ना, पूरे इजराइल को उसने खुदा के खिलाफ लेकर गया। लेकिन ये तो बाहर से हुआ ना, बाहर से उसके काम हम देख सकते हैं। ये होने का कारण अगर हम ढूंढते हैं, किस वजह से ऐसा हुआ, क्या कारण है कि यरोबाम ऐसा कर सका, किस वजह से? जैसे हमने थोड़े समय पहले बात की, पौलुस क्या कहता है? जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, और जो बुरा मैं नहीं करना चाहता वही करता हूं। अगर हम बस कामों को देखेंगे तो हम यही देखेंगे, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, इन्हीं चीजों को देखेंगे। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि अगर जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, और जो चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, तो करने वाला
मैं न रहा, मुझ में बसा हुआ पाप वो करता है। तो एक पाप है जो यरोबाम को ऐसा करने लगा रहा है। पाप बस बाहर हुए हुए क्रिया ही नहीं है। आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि गुनाह या पाप मतलब बाहर से हम जो कर्म कर रहे हैं या काम हो रहे हैं, यही गुनाह नहीं है। ये तो रिजल्ट है, एक परिणाम है। ये एक रिजल्ट, जब हमारे अंदर पाप काम करता है ना, तब बाहर ये प्रकट होता है, ये दिखता है। लेकिन कई बार क्या होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर चल रहा होता है, अंदर होता है। तो वो अंदर जो पाप है उसको अगर जड़ से हम जानेंगे, जैसे अगर आप बीमारी को जानते हो, बीमारी को जानने के बाद ही बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, उसका डायग्नोसिस होना बहुत ही जरूरी होता है। तो वैसे इस यरोबाम के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि मनुष्य जाति पाप कैसे पाप करती है, और मनुष्य जाति जो है, हम इंसान जो है, उस पाप में से छुटकारा भी कैसे पा सकते हैं, कैसे पाप करते भी है, पापी है हम, और कैसे उसमें से छुटकारा भी पा सकते हैं। इस यरोबाम को लेकर अगर देखेंगे, यरोबाम के बारे में बस 12 अध्याय में नहीं लिखा, इसके विषय में परमेश्वर 11 अध्याय से लेकर बात करते हुए क्या करता है, परमेश्वर यरोबाम को राजा स्थापित करता है, बनाता है। असल में यरोबाम ने कभी सोचा नहीं था कि वो राजा बनेगा, उसके मतलब जहन में भी नहीं था कि मैं राजा बनूंगा या कुछ करूंगा ऐसा। परमेश्वर का एक दास आता है और ऐसी भविष्यवाणी करता है कि तू राजा बनेगा, तू इजराइल का राजा बनेगा। और भविष्यवाणी करता ही नहीं, बल्कि उसको वादा देता है, परमेश्वर के तौर से, परमेश्वर की तरफ से वादा देता है। क्या वादा देता है, आइए हम पढ़ते हैं उसे। पहले राजाओं के 11 अध्याय में, 11 अध्याय का असल में पूरे 11 अध्याय को आप बाद में पढ़ सकते हैं, समय की कमी की वजह से मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। 11 अध्याय में उसे कैसे परमेश्वर राजा बनाता है वो लिखा है। उसके 37 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, 11 अध्याय का 37 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, ये परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का दास कह रहा है, हाँ, परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा भर इजराइल पर राज्य करेगा। ये एक तरह का वादा है, वादा जो परमेश्वर ने यरोबाम को दिया। क्या दिया कि मैं तुझे ठहरा लूंगा, तू अपनी इच्छा भर इजराइल पर राज्य करेगा। मतलब परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर राजा यरोबाम को बनाया। और अगर आप 11 अध्याय को बाद में पढ़ोगे, उसमें पता चलेगा रहोबियम, यरोबाम राजा बनने के बाद रहोबियम लड़ने के लिए आता है, तू कैसे राजा है। तभी कौन उस युद्ध को रोकता है पता है, परमेश्वर रोकता है। और क्या कहता है रहोबियम को, इसको मैंने राजा बनाया है, तू क्यों आ रहा है लड़ने के लिए, तुम जाओ, चले जाओ, अपने अपने घर जाओ। परमेश्वर सुरक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है यरोबाम की। उसको बस राजा बना इतना नहीं, उसकी हिफाजत भी परमेश्वर कर रहा है, उसको सुरक्षित रख रहा है। और ये भी उसको कहता है कि तुझे मैं ठहरा लूंगा, तू अपनी इच्छा भर इजराइल पर राज्य करेगा। मतलब जितना चाहे उतना तू इजराइल पर राज्य कर सकता है। ये परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ शब्द है, परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ कलाम है। लेकिन यरोबाम के मन में जो बात आ रही है ना, यरोबाम के मन में आने वाली बात इस बात से बहुत ही अलग है। क्या बात आती है यरोबाम के मन में? पहले राजाओं के 12 अध्याय के 26 वचन में क्या लिखा है, तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। क्या ये बात जो यरोबाम यहां पर सोच रहा है ना कि राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या, खुदा ने ऐसा कहा क्या कि ये राज्य दाऊद के घराने का होगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा परमेश्वर तो उसकी हिफाजत कर रहा है, उसको वादा दिया है कि तू जितना चाहता है उतना राजा बन सकता है। लेकिन कोई तो है जो ये सोच में बोलने लग गया, यरोबाम सोच में बोलने लग गया। क्या बोलने लग गया, क्या सोचने लगा कि राज्य दाऊद के घराने का हो जाए। ये डर उसके मन में उत्पन्न हुआ। क्यों ऐसा वो सोच रहा है, क्यों इस प्रकार से उसके मन में ये सोच आई कि ये राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। ये पाप है, मैं कहना चाहता हूं। ये जो हमारे अंदर ये बात जो उभरती है, जैसे यरोबाम के मन में उभरी ना, यरोबाम के मन में क्या उभरी, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। इस एक बात ने यरोबाम को सोने के बछड़े बनाने लगा है, उन्हें दान में और बेथेल में स्थापित करने लगा है, पूरे लोगों को उनकी इबादत करने लगा है। ये सारे रिजल्ट क्यों आए? क्योंकि ये एक चीज उसके मन में आ गई, क्या कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। तो ये चीज है क्या? ये चीज है कि इसके बारे में जानने के लिए आइए हम एक और वचन खोलेंगे,
हम इर्मया की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। 2 अध्याय का 13 वचन क्या कहता है? इर्मया उसके 2 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। ये अपने दास यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों ने, मतलब मेरी प्रजा ने, मेरे लोगों ने क्या किया है? 2 बुराइयां की है, दो गुनाह किए हैं, 2 पाप किए हैं। क्या है वो 2 पाप? सबसे पहले तो मुझ बहते जल के झरने को, बहते जल के सोते को क्या किया है? त्याग दिया है। जो बहते जल का फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर परमेश्वर खुदा, उसे क्या कर दिया? त्याग दिया और अपने लिए हौद बना ली। ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं, जिनमें जल नहीं रहता, जिनमें पानी नहीं रहता। ये यरोबाम भी ऐसे ही है, यरोबाम ने भी ऐसे धोखा खाया और हम भी ऐसे ही गुनाह करते हैं, ऐसे ही पाप करते हैं। वो गुनाह क्या है? हम बहते जल के सोते को, परमेश्वर को, खुदा को त्यागते हैं, फेंकते हैं और किसके पीछे जाते हैं? हौद के पीछे। हौद मतलब समझ पा रहे हैं ना? एक ऐसी जगह, जैसे यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक बर्तन के जैसे दिखाया है। असलियत में हौद मतलब एक पानी की टंकी होती है ना, हमारे यहाँ पर टंकी कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, लेकिन समझ सकते हैं आप आपके भाषा में, अगर आप बाइबल के वचन को पढ़ोगे तो। हौद बना लिए हैं, लेकिन ये ऐसे हौद हैं जो टूट गए हैं, जिनमें पानी नहीं रहता। तो ये परमेश्वर को त्यागना और हौद, ये क्या है? ये किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है, वचन। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन, परमेश्वर जब भी काम करता है, परमेश्वर जब भी कुछ बोलता है, अपने वचन के द्वारा बोलता है, अपने कलाम से कहता है। उसके कलाम ही परमेश्वर है ना, वही परमेश्वर। उसने इस जगत की उत्पत्ति और सृष्टि भी अपने कलाम से की है, अपने वचन से की है, अपने शब्द से की है। तो वो शब्द परमेश्वर है और हम क्या करते हैं? वो बहते जल के सोते उस वचन को, परमेश्वर को त्याग देते हैं और क्या बना लेते हैं? हौद। ऐसी बातें जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, इसके पीछे जाकर मेरी प्यास बुझ जाएगी, मेरी मन की प्यास अभी पूरी बुझ जाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे बहुत ही अच्छा एक मन में शांति मिलेगी। ऐसे करके जिस चीज के पीछे हम जाते हैं, जिस हौद के पीछे हम जाते हैं, वो कैसा है? टूटा हुआ है, जिसमें पानी नहीं रहता। ये हौद क्या है? ये हौद क्या है? हमारे मन में से आने वाली सोच, हमारे मन में से आने वाली आवाज। एक मजेदार बात है, मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, बाइबल पढ़ते हुए कई मजेदार चीजों को बाइबल में देख पाता हूं, इसलिए मुझे बाइबल पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आप देखोगे, सबसे पहला गुनाह जो हुआ, जो सबसे पहला पाप जो हुआ, किसने किया? आदम ने क्या पाप किया? आदम का पाप क्या था? उसका गुनाह क्या था? परमेश्वर ने उसको कहा कि ये भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के जो फल है उसको तू मत खाना, जिस दिन खाएगा निश्चित मर जाएगा। सही है ना? ये परमेश्वर ने कहा हुआ कलाम है, वचन है, शब्द है। लेकिन कोई तो है जो इस शब्द के पूरा विपरीत बोलता है, पूरा अपोजिट, पूरी तरह से खिलाफ बोलता है। कौन है वो? शैतान जब हवा से बात करता है, हवा से बात करते समय वो क्या कहता है? एग्जैक्टली अपोजिट। क्या कहता है? तुम इस फल को खाओगे तो निश्चित ही नहीं मरोगे। नहीं शब्द को डाल देता है, नहीं मरोगे। परमेश्वर कहता है मर जाओगे, निश्चित ही मरोगे, लेकिन शैतान कहता है नहीं मरोगे। शैतान किस प्रकार से काम करता है? परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, उसके पूरी तरह से खिलाफ बोलता है। और उस बात को मनुष्य ने स्वीकार किया। उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम ने स्वीकार किया, उसे ग्रहण किया। इसीलिए मनुष्य पाप में गिर गया ना, इसलिए मनुष्य ने गुनाह किया।
और उस गुनाह के बाद में अजीब बात क्या है कि तब से लेकर मनुष्य को शैतान जब भी धोखा देता है, एक साधारण सा सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, उत्पत्ति के 3 अध्याय में अगर आप देखोगे, सांप के रूप में शैतान मनुष्य के सामने प्रकट होकर उसे धोखा देता है ना, उसे फंसाता है, धोखा देता है। उसके बाद में कभी आपने देखा है शैतान मनुष्य के सामने प्रकट होकर आया है, सामने ऐसे आया है और उसे धोखा दे रहा है, सामने खड़ा होकर धोखा दे रहा है? कभी देखा है? कभी बाइबल में पढ़ा है आपने? उत्पत्ति के 3 अध्याय में मनुष्य के सामने खड़ा होकर धोखा दे रहा है, लेकिन उसके बाद में एक जगह पर है। कौन सी जगह पर है? मत्ती के 3 अध्याय में यीशु मसीह के साथ। ये बिल्कुल, यस, बिल्कुल यीशु मसीह के सामने, सही है ना? मनुष्य के सामने उसको आने की जरूरत नहीं पड़ी, मनुष्य के सामने आने की जरूरत नहीं पड़ी, यीशु मसीह के सामने आकर वो धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब मनुष्य पाप में गिरा, जब मनुष्य ने कौन सा पाप किया? बहते जल के सोते परमेश्वर को, खुदा को त्याग दिया, खुदा से अलग हो गए और किसके साथ जुड़ गए? हौद के साथ। वो हौद कौन है? शैतान, जिसकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि ये बातें पूरी हो जाएंगी, मैं खुश हो सकता हूं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर उसके साथ एक हो गए, लेकिन वो पूरा हुआ ही नहीं। वो तो टूटा हुआ हौद है जिससे प्यास कभी नहीं बुझती, कभी भी नहीं बुझती। ऐसा होने पर उसके बाद में, उत्पत्ति के 3 अध्याय के बाद में, मनुष्य को धोखा देने के लिए शैतान सामने आया है क्या? नहीं। तो कहां से धोखा देता है? कहां से धोखा देता है? बाहर से धोखा देना जरूर नहीं पड़ता, इसलिए वो तो अंदर से धोखा देता है, अंदर से। इसका एक सबूत मेरे पास है कैसे वो अंदर से धोखा देता है। यूहन्ना के 13 अध्याय में, आइए उसे भी पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 2 वचन। यूहन्ना के 13 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है? जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। ये कब की बात है पता है? जब यहूदा इस्करियोत, आप जानते हैं ना, यहूदा इस्करियोत यीशु के चेलों में से एक है जिसने यीशु को पकड़वाया। वो यीशु को पकड़वाने वाला करके बहुत फेमस है, हम इसे जानते हैं। लेकिन इस वचन के द्वारा अगर आप देखोगे, इस वचन में क्या लिखा है? किसने यहूदा इस्करियोत के मन में यीशु को पकड़ने के लिए डाला? किसने ये बात डाली? शैतान ने शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में ये बात डाली कि तू यीशु मसीह को पकड़वा। ये 2 वचन में ये बात डाली है। उसके बाद में क्या हुआ? जब ये बात उसके अंदर डाली, 27 वचन को पढ़ते हैं। 27, 13 अध्याय के 27 वचन को। 27 वचन में लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। ये 2 चीजें हम देख सकते हैं। एक, 2 वचन में ना, वो सोच शैतान ने उसके मन में वो बात डाली, मन में डाली। हमारे मन में कितनी सारी बातें आते हैं ना, दिन में 50,000 सोच आती है, लेकिन हम नहीं जानते ये कहां से आ रही है, इसका सोर्स क्या है, उसका उगम कहां से है। शैतान ने उसके मन में ये बात डाली, उसने उस बात को ग्रहण किया, और जब उसने उस बात को ग्रहण किया, उस सोच को, उस बात को जो उसके मन में डाली गई, उसे स्वीकार करने, ग्रहण करने के बाद में क्या हुआ? 27 वचन में से लेकर शैतान उसमें समा गया। तब से लेकर यहूदा एक कठपुतली के समान बन गया, जो शैतान जैसा चाहता है वैसा चलाया जा रहा है। यीशु को पकड़वाने में, यीशु को मतलब यीशु के विरोध में जाने के लिए, खिलाफ जाने के लिए, जैसा चाहता है वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक ही व्यक्ति जो इसे नहीं जानता, वो यहूदा खुद है। यहूदा नहीं जानता मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, कौन है जो मुझे यीशु को पकड़वाने लगा रहा है, कौन है? शैतान है। कलाम में, वचन में साफ साफ रीति से लिखा है, शैतान ने उसके मन में यह बात डाली और यहूदा ने वो बात की। लेकिन यहूदा क्या कहता है पता है? किसने की ये काम? किसने किया? ये वचन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैं तुरंत आपके लिए जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। आज मैं बहुत सारे वचन दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी जरूरी है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। मत्ती का 27 अध्याय उसके 3 वचन में ये लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों के पुरनियों के पास फेर लाया।
4 वचन, और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। यहाँ पर ये गुनाह कबूल कर रहा है। यहाँ पर ये जो है यहूदा जो है अपनी गुनाह के बारे में बता रहा है, लेकिन क्या बता रहा है, किसने किया? मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। हालांकि ये काम करवाया किसने? शैतान ने उसको यीशु को पकड़वाने लगाया, लेकिन यहूदा क्या कह रहा है, क्या कबूल कर रहा है? मैंने किया। इसीलिए क्या करता है, उस बात को समझ ही नहीं पाता है, कौन मुझे चला रहा है, कौन मेरे मन में ये बातें डाल रहा है। एक तो यीशु को पकड़वाने की बात किसने डाली, यीशु को पकड़वाने किसने लगाया, उसकी ही लगातार सुन रहा है। और उसके बाद में क्या करता है पता है? 5 वचन, 27 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, तब उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। उसने जाकर फांसी ली, आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि अभी भी वो किसकी सुन रहा है? उसी शैतान की सुन रहा है, जो उसे कहां पर बात कर रहा है? बाहर से नहीं, अंदर से, उसके मन में सोच डालकर, उसके मन में सोच विचार देकर। ये सोच को देखने पर यहूदा सोचता है, ये तो मेरी सोच है, मैंने ऐसा किया है, ये मेरे काम है। लेकिन स्पष्ट रूप से बाइबल क्या कहती है? शैतान ने उसे धोखा दिया है, शैतान ने धोखा दिया। हम क्या देख सकते हैं बाइबल में? शैतान जो है, जो एडवर्सरी कहते हैं ना, मतलब विरोधी है, वो हमेशा वचन के विरोध में ही बोलता है, एग्जैक्टली अपोजिट बोलता है, एग्जैक्टली अपोजिट। जब आदम और हवा को क्या कहा गया? इस फल को ना खाना, खाओगे तो निश्चित मर जाओगे। शैतान क्या कहता है? निश्चित ही नहीं मरोगे। यरोबाम के मामले में भी यही हुआ ना। परमेश्वर ने क्या कहा? जितना तू चाहता है, जितनी तेरी इच्छा है, तू राज्य करेगा। लेकिन 25 अध्याय के 26 वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। किसकी आवाज सुन रहा है वो? कोई तो है जो उसके मन में ये कह रहा है कि ये राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। वो शैतान, वो एडवर्सरी, वो विरोधी जो है, उसकी बात को सुनने के कारण आगे के रिजल्ट उत्पन्न हुए। उसने सोने के बछड़े बनाए, उन्हें दान और बैथल में रखा। ये सारे काम क्यों हुए? क्योंकि वो ऐसी की सुन रहा है जो परमेश्वर के कलाम वचन के विरोध में बोलता है, एग्जैक्टली अपोजिट बोलता है। एक पास्टर के रूप में मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं। जब भी मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, मैं क्या देख पाता हूं पता है? हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे काम कर दिए हैं, विशेष करके पापों से छुड़ाने के काम, हम हमारे लिए क्रूज पर, उस सलीब पर बलिदान होकर उसने सारे कामों को पूरा कर दिया है। लेकिन आज भी लोग पाप के शिकंजे में, पाप से दबे हुए जीवन क्यों जीते हैं? इसी एक चीज के कारण कि यीशु के शब्द को सुनने के बजाय, यीशु क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, उसके उस वचन को सुनने के बजाय किसी और की आवाज को सुन रहे हैं। और वो और कहां से बात कर रहा है? बाहर से नहीं, अंदर से, उन्हीं के अंदर से। और जो वो कह रहा है बिल्कुल सही लगता है। ऐसे लगता है ये मेरी सोच है, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे ऐसा ख्याल, मेरा ये ख्याल है। इसीलिए क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था उस वचन में, परमेश्वर क्या कहता है? मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की है, मुझ बहते जल के सोते को उन्होंने फेंक दिया है, त्याग दिया है, और अपने लिए हौद बना लिए हैं, हौद बना लिए हैं। मैं भाई बहनों, मैं मेरे जीवन में अगर किस बात के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ या शुक्रगुजार हूँ, तो एक बात के लिए है कि परमेश्वर ने, खुदा ने मुझे एक बात को देखने का अनुग्रह दिया, मैं किसकी सुनकर जी रहा हूँ, कौन है जो मुझे चला रहा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, एक नास्तिक के समान था। और इतना ही नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता था जो मुझे मेरे जीवन में करना है वो सब मैं कर पाऊंगा। मैं मेरी योजनाओं को लेकर, मेरे रास्तों को लेकर जीता था। लेकिन ऐसे जीते समय मेरे रास्ते सही लगते थे, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं हो पाए। ये बिल्कुल उस हौद के समान थे, टूटे हुए हौद जिनमें जल बिल्कुल बना नहीं रहता, बिल्कुल भी बना नहीं रहता। ऐसे हौद को परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट करके दिया। देख, तू किसकी सुनकर जी रहा है, तू किसकी सुन रहा है,
क्योंकि उसकी सुनता है, इसलिए क्या हो रहा है आगे, क्या नतीजा आ रहा है। आज भी लोग पाप में जीने का कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ये जो गुनाह है, जो पाप है, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनने के बजाय, परमेश्वर के कलाम की आवाज को सुनने के बजाय शैतान की आवाज को सुन रहे हैं। और वो कहीं और से नहीं, हमारे अंदर से ही उत्पन्न हो रही है। जो मेरी सही सोच है, जो मेरी बिल्कुल अच्छी सोच है, उस सोच को के द्वारा यही करना मेरे लिए सही लगेगा। यहाँ पर यरोबाम ने क्या सोचा? यरोबाम ने क्या सोचा? यरोबाम ने सोचा कि मेरे राज्य को मैं सुरक्षित करूंगा, मेरे राज्य की सुरक्षा में सुरक्षित रखूंगा इसे, सोने के बछड़े बनाकर और फिर लोगों को यरूशलेम नहीं जाने देकर। ये यरोबाम ने किया हुआ काम है। लेकिन ये काम क्यों किया? मन में किसी और की सुन रहा है वो, जो उसे कहता है कि ये राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, दाऊद के घराने का हो जाएगा। हमने शुरुआत में पढ़ा कि पवित्र आत्मा हमें 3 चीजों को सिखाती है। एक है गुनाह, पाप, धार्मिकता और न्याय। पाप के विषय में क्या सिखाती है पवित्र आत्मा? पाप के विषय में पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है, उसे वचन में हम देख सकते हैं। उसी 16 अध्याय में वापस आते, यूहन्ना के 16 अध्याय को हमने पढ़ा था। 16 अध्याय के 9 वचन को हम पढ़ेंगे, 8 वचन से पढ़ेंगे, 8 वचन से। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9 वचन, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में किस लिए? पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमें किस रीति का पाप सिखाता है, किस रीति से हमें पाप को जानने देता है गहराई से। परमेश्वर के वचन पर जब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, यही असलियत में गुनाह है। परमेश्वर के वचन को मैं फेंक रहा हूं और किसकी सुन रहा हूं? किसी और की, वो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला, वो शैतान की। उसे सुनने की वजह से आज भी हम पाप में जी रहे हैं। मैंने 2009 साल में उद्धार पाया। उद्धार पाते समय और कुछ नहीं मैंने किया, बस मैंने यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर किए हुए कामों को सुना। क्रूस पर लहू बहाकर यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पापों को धोया है, मेरे पापों को धोकर मुझे धर्मी ठहराया है। इसके विषय में मैंने सुना। इसके बारे में मैं और बात करूंगा, धार्मिकता के विषय में बात करते हुए। ये धर्मी ठहराया है, इस बात को जब मैंने सुना, मेरे मन में भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक वचन के द्वारा मैंने उद्धार पाया। वो वचन प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरे मन में बहुत साफ किया, बहुत साफ रीति से सिखाया। वो वचन में पढ़कर आज का हमारा सत्र खत्म करना चाहूंगा। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये वचन बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए। रोमियो के 4 अध्याय में, 4 अध्याय के 4 और 5 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो के 4 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना जाता है। मैंने धर्मी होने का विश्वास, उद्धार पाने का विश्वास कैसे पाया? पाप से छुटकारा कैसे पाया? कुछ करके या कुछ मेरे कामों से नहीं। परमेश्वर ने पूरे करके रखे हुए जो काम है, यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरे किए हुए कामों को उसके कलाम में, उसके वचन में उसने मुझे बताया। क्या बताया? जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। मतलब वो मुझ जैसे भक्तिहीन को, जिसमें कोई भक्ति नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? धर्मी कहता है, धर्मी ठहराया है। उस भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। और परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, धर्मी नहीं। एक और जगह पर अगर हम देखते हैं, इब्रानियों के 10 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा गया है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये वचन हमें बताता है। लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद, इस वचन को जानने के बाद, कोई तो है जो हमें क्या कहता है?
इसका पूरा अपोजिट कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वचन क्या कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। तो हालांकि आगे जारी रखते हुए मैं इसके विषय में और गहराई से बात करूंगा कि इस पाप से, इस गुनाह से मन फिराकर धार्मिकता की ओर कैसे आया जाता है, इसके विषय में आगे मैं जारी रखूंगा। लेकिन आज मैं क्या चाहता हूं, आप लोग इस बात को जान ले, गुनाह हमने जो किया है वो क्या है। हाँ, कामों और कर्मों में हमने गुनाह किया, हमसे गुनाह हुए, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह हम आज तक क्या करते आए पता है, परमेश्वर के वचन को फेंक कर, परमेश्वर के वचन को अविश्वास करके, उस पर भरोसा नहीं करके किसको सुन रहे हैं, हमारे अंदर से आने वाली आवाज को, जो उस शैतान के द्वारा हमारे मन में डाली गई। जैसे यहूदा ने धोखा खाया, जैसे यरोबाम ने धोखा खाया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं कुछ ही उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन जब आप इन बातों को सुनकर बाइबल पढ़ोगे ना, आप एक एक जगह पर देख पा रहे हो, हाँ इस व्यक्ति को कैसे शैतान ने धोखा दिया, कहीं बाहर से नहीं, और इसके मन के अंदर इसने धोखा खाया है, इसके सोच में इसने धोखा खाया है, इसने वचन को ऐसे अपनी सोच पर भरोसा करके फेंक दिया है। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि अपने आप पर भरोसा करने वाला मूर्ख है, खुद पर भरोसा करने वाला मूर्ख है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के विपरीत ही बताती है। तो इस सेमिनार के दौरान हम मन फिराएंगे, जो पश्चाताप है, मन फिराव है, सच्चा पश्चाताप क्या है, मन फिराना, इस गुनाह से जो आज तक हम करते आए हैं, हमारे सोच, हमारी राय, हमारी खुद की न्याय, मैं नाम के इस अस्तित्व पर विश्वास करने से फिर कर प्रभु के, परमेश्वर के कलाम पर, उसके वचन पर विश्वास करेंगे। वचन क्या कहता है, आज मैं वचन क्या कहता है इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाया, कल इसके विषय में हम और गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कलाम मेरे बारे में, वचन मेरे बारे में क्या कहता है। तो कैसे मैं इस गुनाह से फिर कर धार्मिकता की ओर, पाप से फिर कर धार्मिकता की ओर आ सकता हूँ। आज मैं इतना ही बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा और फिर हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपके कलाम में, आपके वचन में आपने वो प्यार हमें जाहिर किया है। विशेष करके आपने वचन में जो कहा है, उन बातों को जैसे कि वैसे स्वीकार करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा आशीष है, लेकिन हम शैतान से धोखा खाकर उस आशीष के मार्ग से हट जाते हैं। हमारी सोच को मिलाकर सोच से इस वचन को फेंक देते हैं। प्रभु, जब हम वचन को फेंकते हैं तभी और कुछ नहीं बल्कि हम नाश के मार्ग में ही जा सकते हैं। यहाँ पर इस बाइबल सेमिनार के दौरान जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके मन में आप अनुग्रह दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के कामों के बगैर हम कभी भी पाप, धार्मिकता या न्याय के विषय में जान नहीं सकते। भले आज हम जितना भी क्यों ना सुने, ज्ञान भी कितना भी क्यों ना पाए, वो ज्ञान हमें सिखा नहीं सकता। आपका मार्गदर्शन है, पवित्र आत्मा है जो हमें ये बात सिखाता है। यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति के मन को पवित्र आत्मा से छू लीजिए, उनके मनों में पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को साफ कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये बातें खुद होकर नहीं साफ हो सकती, इसीलिए आपके मार्गदर्शन से, आपके चलाए जाने के द्वारा इन बातों को आप साफ कीजिए। कल के दिन में भी जो हमारे पास समय बचा है, उस समय में भी वचन क्या कहता है, कलाम क्या कहता है, उस बात को साफ रीति से देखे, जाने और उसे अपने मन में स्वीकार करने का अनुग्रह हमें दीजिए। आज शाम के इस समय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।